वेलकम टू बैक डियर व्यूवर्स। आप सबकी दुआओं से मेरा चैनल फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी दोबारा से रीओपन हो चुका है और सारी वीडियोस को पब्लिश कर दिया गया है। बहुत से लोगों के माइंड में सवाल आता है कि चैनल बंद क्यों हुआ और यूट्यूब ने इस चैनल को टर्मिनेट क्यों कर दिया और उसके बाद दोबारा ये चैनल ओपन कैसे हुआ और किसकी हेल्प से हुआ और आप इस तरह की परेशानी से किस तरह से बच सकते हैं। आज सिर्फ मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। 14 सितंबर को शाम को मुझे पता चला कि मेरे चैनल पे वीडियो सर्च नहीं हो रही, मेरा चैनल सर्च नहीं हो रहा यूट्यूब के ऊपर। बहुत से लोगों ने रब्ता किया, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए, कॉल्स आई, बहुत से स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि सर आपकी वीडियो सर्च नहीं हो रही, आपका चैनल हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रहा। तो जब मैंने खुद चेक किया तो चैनल ना तो लॉगिन हो रहा था, ना ही उस पर कोई वीडियो नज़र आ रही थी यूट्यूब के सर्च बार में। मैंने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया, उन्होंने यही कहा कि हो सकता है कि आपका चैनल हाईजैक हो गया हो, किसी हैकर ने उसे हैक कर लिया हो। तो परेशानी तो हुई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि आपने यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया है, आपने ये वीडियो अपलोड की है जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि मैंने वो वीडियो अपलोड भी नहीं की थी। तो मेरे चैनल को हैक करके हैकर ने कोई ऐसी वीडियो उस पर डाल दी जिसकी वजह से यूट्यूब ने बिना इन्फॉर्म किए ही मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया। दोबारा मैंने यूट्यूब को अपील की अपने ईमेल बॉक्स में जाकर कि ये जो वीडियो अपलोड हुई है ये हमने नहीं की बल्कि किसी हैकर ने की है, और उसके अलावा उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने यूट्यूब को दी। यूट्यूब ने कोऑपरेट किया और उसका एक पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया। 2 दिन गुजरने के बाद भी चैनल ओपन नहीं हुआ और फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं अनिल दास, जब उन्हें पता चला कि इस तरह से मेरे चैनल के साथ कोई इशू बना है तो उन्होंने कांटेक्ट किया और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, आप परेशान ना हो, आपका चैनल 100% वापस आ जाएगा। तो अनिल भाई फिर उसी दिन आए और उसके बाद ऑफिस में बैठ के अनिल भाई ने मुकम्मल बायोडाटा लिया, उसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद यूट्यूब टीम से उन्होंने लाइव चैट की और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि किस तरह से इस चैनल को हैक किया गया और हैकर ने किस तरह से हैक करने के बाद वो वीडियो जानबूझकर यूट्यूब पे डाली और उसके बाद यूट्यूब वालों ने बिना इन्फॉर्म किए उस चैनल को उस वीडियो की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया। तो आप यूं कह सकते हैं कि मेरा चैनल हैक हुआ था, हैकर ने उसे हाईजैक किया था और उसके बाद उसने एक ऐसी वीडियो डाल दी जो यूट्यूब पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थी, जिसकी वजह से चैनल 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक बंद रहा। तो अनिल भाई की मेहरबानी कि उन्होंने जो है ना इस चैनल को रिकवर किया और लगातार वो मेरे कांटेक्ट में रहे, कोऑपरेट करते रहे। और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये चैनल हाईजैक कैसे हुआ। फिर जब डीपली हम लोगों ने देखा तो पता चला कि इस चैनल को मैंने 2-3 जगहों पे लॉगिन किया था और जिसकी वजह से वहाँ से हैकर ने वहाँ से मेरा सारा डाटा उठाया, मेरी ईमेल को हैक किया, कॉन्टैक्ट नंबर को हैक किया, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की और उस तरह से चैनल को उसने हैक कर लिया। खुदा का शुक्र है कि चैनल दोबारा से रिकवर हुआ और सारी वीडियोस वापस आ गई और उनको दोबारा पब्लिश कर दिया गया है। तो आप इस परेशानी से किस तरह से बच सकते हैं? मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी एक ही डिवाइस के ऊपर लॉगिन रहें। आप हर जगह पर अपना चैनल लॉगिन ना करें, अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी भी दूसरे सिस्टम पर लॉगिन ना करें। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने सिस्टम के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो अच्छी तरह से जो है ना कह लें कि उसको चेक कर लें कि कहीं उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा मालवेयर तो नहीं है जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो ट्राई किया करें कि अपने सिस्टम के अंदर खामखा के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया करें। उसके बाद अपने सेल फोन के अंदर आप
کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر انسٹال نہ کریں جس کی وجہ سے سیل فون آپ کا ہیک ہو جائے. یعنی بنا سوچے سمجھے ہم بہت سارے سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کہیں اور ٹرانسفر ہو رہا ہے یا ہمارا سیل فون ہیک ہو رہا ہے یا ہماری تمام انفارمیشن ہیک ہو چکی ہے. تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا چینل ہیک ہونے سے بچ سکے. مجھے اس پریشانی کا سامنا صرف اسی وجہ سے کرنا پڑا کہ میں نے کسی ایسے 1-2 سسٹم کے اوپر اس کو لاگ ان کیا جس کی وجہ سے وہاں سے ہیکر کو ہیلپ ملی اور اس نے سارا ڈیٹا اٹھا لیا. اور کہیں پر بھی اپنا جو آفیشیل ای میل ہے وہ شیئر نہ کریں. اور یوٹیوب کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے, آپ اس کو لائیو چیٹ کر کے اپنے پرابلم کو آپ سالو کروا سکتے ہیں. بہت کوآپریٹو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی کریکٹ انفارمیشن وہاں پہ دیں اور آپ کا چینل اگر ایسا کبھی مسئلہ ہو بھی جائے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ ایزیلی اس پرابلم کو سالو کروا سکتے ہیں. جسٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے وہاں تک پہنچنا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم اس طرح سے کبھی ہو بھی جائے آپ کے چینل کے ساتھ تو میں انل بھائی کے چینل کا لنک اپنی ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں, آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے پرابلم کو سالو کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کو آپ سیکیور کرنے کے بارے میں پڑھیں, اپنے ای میل کو سیکیور کرنے کے بارے میں آپ پڑھیں کہ کس طرح سے آپ چینل پہ سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کون سے طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے چینل کو اچھی پروٹیکشن اپلائی کروا سکتے ہیں. اور یا پھر آپ کسی ایسے ایکسپرٹ سے رابطے میں رہیں, آپ ان سے ڈسکس کریں, ان سے آپ پوچھیں کہ کس طرح سے اپنے چینل کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے میں انل بھائی کے چینل کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے چینل کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ایشو بن بھی جائے, کوئی ایسا مسئلہ کبھی بن بھی جائے تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ان کا چینل سبسکرائب کر لیں اور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا آپ کو کہ ایسا کیوں ہوا کہ 14 ستمبر سے لے کر 21 ستمبر تک میرا چینل آف رہا اور اس پہ کوئی ویڈیو شو نہیں ہو رہی تھی. اس کی ریزن یہ تھی. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ بائے.